मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र। सिद्धांत 4। विश्वास करें यह संभव है। सिद्धांत चौथा है विश्वास करें यह संभव है। कोट: अमेरिका में आज लोगों को जीतने से रोकने वाली सबसे प्रमुख समस्या है उनका अपने में विश्वास का ना होना। आर्थर एल विलियम्स। एल विलियम्स इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापक, जो 1989 में प्राइमेरिका को $9 करोड़ में बेची गई। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, दिमाग वह सब हासिल कर सकता है जो सोच और विश्वास कर सकता है। सच तो यह है कि दिमाग इतना शक्तिशाली औजार है कि वह शब्दशः हर वह चीज़ आपको उपलब्ध करा सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको यह विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह संभव है। जिसकी आप अपेक्षा करते हैं वह आपको मिलता है। जिसकी आप अपेक्षा करते हैं वह आपको मिलता है। वैज्ञानिक विश्वास किया करते थे कि मनुष्यों की प्रतिक्रियाएं बाहरी दुनिया से दिमाग के अंदर आने वाली जानकारी कारण होती थी, लेकिन आज इसके बदले में वे सीख रहे हैं कि हम उससे संचालित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जो दिमाग पिछले अनुभवों के आधार पर यह अपेक्षा करता है कि आगे घटित होगा। मिसाल के लिए, टेक्सास में डॉक्टरों ने घुटने के एंथ्रोस्कोपिक ऑपरेशन के प्रभाव का अध्ययन करने के दौरान उन मरीजों पर जिनके घुटने घिस गए थे और दर्द कर रहे थे, 3 तरह की शल्य क्रियाओं में से एक आजमाई। घुटने को जोड़कर खुरच कर निकालना, जोड़ को धोना या कुछ ना करना। कुछ ना करने वाले ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने मरीज को शून्य करने वाली दवाई दी, घुटने में 3 चीरे लगाए मानो वे वहां अपने औजारों से चीड़-फाड़ करने जा रहे थे, और फिर ऑपरेशन का दिखावा किया। ऑपरेशन के 2 साल बाद उन मरीजों ने जिनका दिखावे का ऑपरेशन किया गया था, दर्द और सूजन से उतनी ही राहत की सूचना दी जितनी उन मरीजों ने जिनके घुटने का सचमुच ऑपरेशन किया गया था। दिमाग ने उम्मीद बांधी हुई थी कि ऑपरेशन से घुटने में सुधार होगा, और ऐसा ही हुआ। दिमाग इस तरह क्यों काम करता है? न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट यानी सिरा मनोवैज्ञानिक जो आशा के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि हम अपना सारा जीवन चीज़ों को अनुकूल बनते हुए गुजारते हैं। चीज़ों के अनुकूल बनते हुए गुजारते हैं। जिंदगी भर की घटनाओं के अनुभव द्वारा हमारा विकास दिमाग वाकई यह सीख जाता है कि आगे क्या उम्मीद करें, चाहे अंततः वह उस तरह घटित हो या ना हो। चूँकि हमारा दिमाग यह उम्मीद बांध लेता है कि आगे कुछ भी एक खास तरह से घटित होगा, जो हम अक्सर सचमुच वह हासिल कर लेते हैं जिसकी हमने उम्मीद लगाई होती है। इसलिए अपने दिमाग में से अच्छी चीज़ों की सकारात्मक अपेक्षाएं करते रहना इतना महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपनी पुरानी नकारात्मकता या निराशा भरी उम्मीदों को बदलकर उसकी जगह अधिक सकारात्मक अपेक्षाएं ले आते हैं, तब आप यह विश्वास करने लगते हैं कि आप जो चाहते हैं वह संभव है। तब आपका दिमाग आपके लिए उस संभावना को सच बनाने, साकार करने के काम को अपने जिम्मे ले लेता है। इससे भी बढ़कर यह होता है कि आपका दिमाग वाकई उस नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद करने लगता है। आपको विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा। कोट: अगर आप पर्याप्त दृढ़ता से विश्वास करें और अपने विश्वास के अनुसार काम करें, तो आप जो चाहें वह बन सकते हैं, क्योंकि दिमाग जो कुछ सोच सकता है, यकीन कर सकता है, उसे हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल, मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक। जब फिलाडेल्फिया फिलीज बेसबॉल टीम के गेंदबाज टग मैकग्रॉ, जाने माने लोक गायक टिम मैकग्रॉ के पिता, ने बल्लेबाज विली विल्सन को आउट करके फिलीज के लिए 1980 की विश्व श्रृंखला का खिताब हासिल किया, तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका ने गेंदबाजी के स्थान पर खड़े मैकग्रॉ के उल्लास की एक अमर छवि कैमरे से अंकित की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह छवि ठीक वैसी ही थी जैसी मैकग्रॉ ने पहले से योजना बनाकर तैयार की थी। जब एक दिन मुझे टग से न्यूयॉर्क में मिलने का मौका मिला, मैंने उससे गेंदबाजी की जगह उस रोज़ के अनुभव के बारे में पूछा। वह ऐसा था मानो मैं पहले 1000 बार उस अनुभव से गुजर चुका था। उसने कहा, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने घर के पीछे वाले अहाते में अपने पिता के साथ खेला करता था और गेंदबाजी करता। हम खेल के उस मुकाम तक पहुंचते जब विश्व श्रृंखला
में 90 का अंतिम चरण होता, जहां 2 खिलाड़ी आउट हो चुके होते और मैदान में 3 खिलाड़ी बचे रहते। मैं हमेशा लपक कर उन्हें आउट कर देता। चूंकि टग ने घर के पीछे वाले अहाते में दिन पर दिन अपने दिमाग को अनुकूलित कर रखा था, इसलिए वह दिन आखिरकार आ पहुंचा जब वह अपने सपने को सचमुच जी रहा था। एक सकारात्मक सोच वाले खिलाड़ी के रूप में मैकग्रा की शोहरत बरसों पहले न्यूयॉर्क मेट्स बेसबॉल टीम के 1973 वाले नेशनल लीग चैंपियन मुकाबलों के दौरान बननी शुरू हुई थी, जब टग ने टीम के एक बैठक के दौरान एक वाक्य गढ़ा था, और वह वाक्य था, तुम्हें विश्वास करना होगा। न्यूयॉर्क मेट्स की टीम, जो अगस्त में अपने डिवीजन में आखिरी स्थान पर थी, आगे चलकर नेशनल लीग को खिताब को जीतने में कामयाब रही और विश्व श्रृंखला के 7वें मुकाबले तक पहुंची, जब वह अंततः ओकलैंड ए की टीम से हारी थी। टग मैकग्रा के सदाबहार आशावादी तुम्हें विश्वास करना होगा रवैये की एक और मिसाल तब देखने को मिली, जब लिटिल लीग के प्रवक्ता की हैसियत से उसने कहा, बच्चों को बेसबॉल की गेंदों पर हस्ताक्षर करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। यह एक ऐसा कौशल है जिसे लिटिल लीग में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यह कहकर उसने अपनी चिरपरिचित दिल पर एक मुस्कुराहट झलका भी दी। अपने पर भरोसा रखो और दबोच लो। अपने पर भरोसा रखो और दबोच लो। रिचर्ड बाक कहते हैं, देर सबेर वही जीतते हैं जो सोचते हैं कि वे जीत सकते हैं। रिचर्ड बाक, मशहूर किताब जॉनथन लिविंगस्टन सीगल के लेखक। टिम फेरिस को अपने ऊपर विश्वास था। दरअसल उसे अपनी क्षमताओं पर इस कदर भरोसा था कि किक बॉक्सिंग के खेल से परिचित होने के महज 6 हफ्ते बाद उसने सांसू किक बॉक्सिंग खिताब जीत लिया था। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पूर्व अखिल अमेरिकी और जूडो टीम के कप्तान की हैसियत से टिम ने हमेशा किसी राष्ट्रीय खिताब को जीतने का सपना देखा। उसने कड़ी मेहनत की थी। वह अपने खेल में प्रवीण था, लेकिन अनेक वर्षों के दौरान बार बार लगने वाली चोटों के कारण वह अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहा था। लिहाजा जब वह एक दिन टिम फेरिस के एक दोस्त ने उसे न्योता दिया कि वह आए और 6 हफ्ते बाद होने वाली राष्ट्रीय चीनी किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उसे भाग लेते देखे, तो टिम ने उसी वक्त तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में अपने दोस्त के साथ शामिल होगा। चूंकि उसने पहले कभी किसी किस्म की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उसने यूएसए बॉक्सिंग से संपर्क किया और पूछा कि सबसे अच्छे प्रशिक्षक कहाँ मिलेंगे। वह बॉक्सिंग के उन उस्तादों से सीखने के लिए जिन्होंने स्वर्ण पदक विजेताओं को सिखाया था, ट्रेंटन, न्यू जर्सी के एक बीहड़ मोहल्ले में जा पहुंचा। हर रोज मुक्केबाजी के अखाड़े में 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह जिम में जाकर कसरत करता ताकि उसका शरीर चल सके। किक बॉक्सिंग में कभी हिस्सा न लेने के कारण अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए टीम के उस्तादों ने फैसला किया कि वह उसकी कमजोरियों को बांटने की बजाय उसके गुणों को और शक्तियों को बढ़ाएंगे। टीम महज प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं होना चाहता था, वह जीतना चाहता था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया तो टीम ने अंतिम दौर तक पहुंचने से पहले 3 जाने माने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ जैसे जैसे उसने अंदाजा लगाया कि उसे अंतिम मुकाबलों में जीतने के लिए क्या करना होगा, उसने आंखें बंद की और अपने विरोधी को पहले ही राउंड में पराजित करने की कल्पना की। बाद में टीम ने मुझे बताया कि अधिकतर लोग इसीलिए नाकाम नहीं होते कि उनमें अपनी मंजिल तक पहुंचने लायक कौशल या रुचि का अभाव होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे जीत भी सकते हैं। टीम को विश्वास था और वह जीता। अगर कोई दूसरा पहले आप में विश्वास करे तो इससे मदद मिलती है। अगर कोई दूसरा पहले आप में विश्वास करे तो इससे मदद मिलती है। जब 20 वर्षीय रूबेन गोंजालेज लेक प्लेसिड न्यूयॉर्क के ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचा, उसने जेब से ह्यूस्टन के एक व्यापारी का बिजनेस कार्ड था जिसे रूबेन के ओलंपिक के सपने में विश्वास था। रूबेन वहां लूज के खेल को सीखने के लिए आया था, उस खेल को जिसमें 10 में से 9 उम्मीदवार पहले वर्ष के बाद हाथ खड़े कर छोड़ जाते हैं और लगभग हर खिलाड़ी इस क्षेत्र में पारंगत होने से पहले एक से अधिक बार हड्डी तुड़वा बैठता है। और खेल भी कैसा, कंक्रीट और बर्फ से बने मील भर लंबे दोनों तरफ से घिरे और ढलान वाले गहरे लीक जैसे रास्ते को नाव जैसी गाड़ी में बैठकर 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कम समय में तय करना। लेकिन रूबेन का एक सपना था, एक जोश, डटे रहने का संकल्प और पीछे ह्यूस्टन में बैठे अपने मित्र क्रैग का सहारा। जब रूबेन प्रशिक्षण के पहले दिन के बाद अपने कमरे में पहुंचा
तो उसने क्रैग को फ़ोन मिलाया। क्रैग, यह पागलपन है, मेरी पसली दर्द कर रही है, मेरा ख्याल है कि मेरा पैर टूट गया है और अब बस मैं वापस फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। क्रैग ने उसे टोका। रूबेन, जाओ शीशे के सामने खड़े हो जाओ। क्या? मैंने कहा जाओ शीशे के सामने खड़े हो जाओ। रूबेन उठा, उसने फ़ोन की तार खींची और एक आदमकद शीशे के सामने खड़ा हो गया। अब मेरे बात दोहराओ, चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो और आगे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक ज़रूर पहुंचूंगा। अब मेरे बात दोहराओ, चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे कितना भी बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक ज़रूर पहुंचूंगा। रूबेन को ऐसा महसूस हुआ कि मानो वह शीशे में अपनी छवि को देखता हुआ कोई बेवकूफ़ हो, लिहाजा उसने जितने ढीले ढाले और अनमने ढंग से वह कह सकता था कहा, चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे वह चाहे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक ज़रूर पहुंचूंगा। चलो इसे ठीक से कहो, तुम मिस्टर ओलंपिक मैन हो। तुम हरदम इसके सिवा और किसी के बारे में बात ही नहीं करते। क्या तुम यह बात बोलोगे या नहीं? रूबेन अब गंभीर होने लगा। चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे वह चाहे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक ज़रूर पहुंचूंगा। फिर से, चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे चाहे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक ज़रूर पहुंचूंगा। और दोबारा और दोबारा और दोबारा। तकरीबन 5वीं बार उससे कहते कहते रूबेन ने सोचा, अरे यह तो कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है। मैं और तनकर खड़ा हो गया और 10वीं बार उस वाक्य को दोहराते हुए हवा में उछला और चिल्लाया, कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, मैं जीत कर रहूँगा, भले मेरी दोनों टांगें टूट जाएं, हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, मैं वापस आऊँगा और कामयाब होकर दिखाऊँगा, मैं ओलंपिक विजेता जरूर बनूँगा। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि जब आप अपनी आंखों से आंखें मिलाकर जोश के साथ खुद से कहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आपके आत्मविश्वास को कितना बल मिलता है, वह कितना मजबूत हो जाता है। आपका सपना जो भी हो, जैसा भी हो, शीशे में अपने साथ आंखें मिलाइए और ऐलान कीजिए कि आप हर हाल में उसे हासिल करने जा रहे हैं, चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़े। रूबेन गोंजाल्वेज ने यह ऐलान किया और इसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आगे चलकर उसने लूज की 3 शीतकालीन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, 1988 में कैलगरी में, 1992 में एल्बर्टविले में और 2002 में सॉल्ट लेक सिटी में। और इस समय वह 2006 की टोरिनो शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा है, जहां वह 43 वर्ष की आयु में अपने से आधी उम्र वाले खिलाड़ियों का मुकाबला कर रहा होगा। सिद्धांत 4 समाप्त। अपने में विश्वास करो।